पीटीआई को बदला मिलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। इब्तदाई दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ आयद किया गया, जो दूर कर दिया गया। अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात पढ़ने के काबिल नहीं थी। ईसीपी ने मुबहम दस्तावेज़ात अपील से हज़फ कर दी। पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए। ईसीपी की सदा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। आर्टिकल 206 के तहत इस्तीफ़ा दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं कर सकता। एजाज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। इस्तीफ़े का मतन जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत से माजरत की थी। मुस्ताफ़ी जज ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी ना होते तो 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाना था। इस्तीफे के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुद्दत में 1 साल का इजाफा हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह अब 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वो 27 नवंबर 2027 को रिटायर्ड होंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी मुद्दत 3 साल और 1 माह होगी। ये इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये हिसाब और किताब होगा, ये एहतसाब होगा। अगर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म का एहतसाब हो सकता है और वो अपने आप को कानून के सामने पेश करता है, अपने पूरे ख़ानदान को करता है, अपनी पूरी जमात को करता है, तो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला जज अपने अंजाम को पहुंच गया। नूली की क़यादत को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे नाम दिए गए। ताकत को अमानत समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तीफ़ा देना बुज़दिली है। अवाम के साथ जुल्म का हिसाब देना होगा। इस्तीफ़ा दे भी दें तो क्या आपकी जान छूट जाएगी? इस्तीफ़े से काम नहीं चलेगा, अमाल का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बनेंगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इस्तीफे के बावजूद हक़ दिफा भी दे दिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। अगर मुज़ाहिर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को आगाही का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल कार्रवाई में शरीक हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दिन 11:30 बजे फिर होगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से भेजा गया इस्तीफ़ा सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफ़ा दे जाए तो क्या इससे ख़तरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? अटॉर्नी जनरल साहब मुआवनत करें। क्या मामला ख़त्म हो गया? ये इस्तीफ़ा कौंसिल कार्रवाई के आगाज़ में नहीं दिया गया। काउंसिल की जानिब से शोकास जारी करने के बाद इस्तीफ़ा दिया गया। मुमकिन है दरख्वास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफ़ा दिया हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जज ने इस्तीफ़े में लिखा वो पब्लिक में मामलात की वजह से काम जारी नहीं रख सकते। इस्तीफ़े से तासुर ये मिलता है कि जैसे जज को इंसाफ की तवक्को नहीं है, मामले को हवा में नहीं छोड़ सकते। जज ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस इशू को देखना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालमा। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी।
अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है, इसके बावजूद वेबसाइट पर शाया नहीं किया। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई के लिए आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज़। इलेक्शन से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट कल होगी। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे की समाअत। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहदा के नस्ल कुशी काउंसिल की खिलाफवर्जी की। उन इलाकों में बम मारे जिनको इसराइल ने खुद महफूज करार दिया। अक़वाम मुत्तहदा की इमारतों और अस्पतालों को भी ना छोड़ा। गाज़ा में कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। 93% आबादी को भूख का सामना है। दौरान समाअत जनूबी अफ्रीका का इसराइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का इसराइल के खिलाफ केस की समाअत का खैर मकदम। और अशराफिया की सियासी जमातें पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत की गईं। ये किसान और मजदूर दुश्मन पार्टियां हैं। जब ये हुकूमत में आती हैं जुल्म करती हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो उनको लंदन जाना पड़ता है। हम मुल्क में ही उनके इलाज का बंदोबस्त करेंगे। एक बार फिर अवामी राज कायम करना है। हमारे मंशूर में तमाम मसाइल का हल है। नई सोच से मसाइल का मुकाबला करेंगे। हम इलेक्शन अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अवाम को बेरोज़गारी मिलेगी और गुर्बत और महंगाई से निजात दिलाएंगे। हुकूमत में आए तो गरीब लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आमदन और तनख्वाह डबल कर देंगे। बिलावल भुट्टो का तांदियावाला में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख घर बनाने का वादा।